जीवन में एक समय की असफलता संपूर्ण जीवन की असफलता नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो हमें तत्कालिक तौर पर कुछ हताशा निराशा का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो तत्कालिक है और जीवन के केवल एक क्षेत्र की असफलता है। जीवन बहुत विराट है, जीवन बहुत व्यापक है। मानो एक आग का दरिया है और उसके भीतर डूब करके निकलना है। सर्वस्व समर्पण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आप सब भारत की विश्व कप क्रिकेट में अनपेक्षित पराजय के सदमे से बाहर आ चुके होंगे, लेकिन इस पूरे प्रतियोगिता में भारत के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल एक्सलेंट आईएएस एकेडमी ये प्रतियोगी छात्रों के लिए ही है। बहुत गहराई से यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी प्रतियोगी छात्रों को अपने लिए इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी संदेश प्राप्त होगा और जो प्रतियोगी जीवन के आपके संघर्ष में आपको मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। यदि क्रिकेट के खेल से परे इस पूरे प्रतिस्पर्धा में घटित घटनाओं और खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन को और उनके संघर्ष को देखा जाए और एक सिविल सेवा अभ्यर्थी या एक प्रतियोगी छात्र के संघर्ष को देखा जाए तो दोनों में बहुत अधिक समानता प्रतीत होती है। दोनों में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ावों के बीच भी जो व्यक्ति, जो छात्र अपने धैर्य को बनाए रखता है उसी को अंततः सफलता प्राप्त होती है। सिविल सेवा परीक्षा में अक्सर देखा जाता है कि बहुत से योग्य छात्र जो अपनी एकेडमिक जीवन के अंतर्गत बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हुए रहते हैं, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। और ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो मीडियोकर होते हैं, मध्यम दर्जे के होते हैं, लेकिन प्रतियोगी जीवन में उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक होती हैं और वो अक्सर प्रथम द्वितीय प्रयास में उच्च स्थानों पर चयनित होने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसका कारण क्या है? जैसे कोई खेल है, क्रिकेट का ही खेल हो, तो यह टैलेंट का जो खेल है वो तो है ही, लेकिन जब यह खेल किसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में होता है और वह अपने चरम शिखर पर फाइनल मैच के स्तर पर पहुंचता है, तो वह टैलेंट की प्रतिस्पर्धा के स्थान पर वो बैटल ऑफ नर्व्स का रूप धारण कर लेता है। अर्थात एक ऐसा संघर्ष जिसमें कि खिलाड़ियों के दम खम की तो परीक्षा होती ही है, इसके साथ साथ उनके मनोबल की, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनके आत्मविश्वास की, उनके अभिप्रेरण या उनके मोटिवेशन की, उनके पेशेंस की, उनके धैर्य की और उनके एडॉप्टिबिलिटी टुवर्ड्स सर्कमस्टांसेस, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने की क्षमता, इन सब चीज़ों की भी परीक्षा होती है। ठीक उसी तरह से जब एक प्रतियोगी छात्र अपने जीवन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करता है तो उसे अपने
प्रतिभा पर भरोसा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कुछ अतिरिक्त गुण भी होने चाहिए। उसमें एक जिजीविषा होनी चाहिए, उसमें एक संघर्ष क्षमता होनी चाहिए, उसमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी जूझने की क्षमता होनी चाहिए और नेवर से डाई का अप्रोच होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी भी आत्मसमर्पण न करने की एक जिद और एक जुनून होना चाहिए। जिस प्रकार से क्रिकेट के खेल को गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कहा जाता है, महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, उसी प्रकार से मैंने अपने निजी जीवन में एक प्रतियोगी छात्र के रूप में और इतने सालों तक सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पढ़ाने के दौरान नज़दीकी से उनसे जुड़े हुए होने के दौरान मैंने ये देखा है और महसूस भी किया है कि सिविल सेवा परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, पीसीएस परीक्षा, उसमें भी बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं और एक अभ्यर्थी के सफल होने में उसके उस प्रतिभा के साथ साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे कंडीशंस का भी योगदान होता है। यदि वह परिस्थितियां, वो दशाएं उसके अनुकूल होती हैं तो उसकी सफलता सुगम हो जाती है और यदि वह प्रतिकूल होती है तो उसके संघर्ष का जो रास्ता है वो और अधिक मुश्किल हो जाता है। तो क्या इन विषम परिस्थितियों के आगे उसे नतमस्तक हो करके अपने लक्ष्य से विमुख हो जाना चाहिए, या इन विषम परिस्थितियों के आगे उसे वज्र की तरह से, चट्टान की तरह से और भी अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और अधिक जुड़ जाना चाहिए। ये तो निश्चित है कि चाहे आप एक प्रतियोगी हो, चाहे एक खिलाड़ी हो, दुनिया या तो विजेता का सम्मान करती है, अर्थात यदि आप सफल हो गए हो तो आपका सम्मान करती है, या आपने संघर्ष की इंतहा कर दी हो ताकि लोग कहें कि जहां तक हो सकता था उसने किया, उसमें कोई कमी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और बहाना लेकर के और बीच रास्ते में ही शुरुआती असफलताओं के वजह से निराश होकर के अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए स्वयं आपके मन में भी स्वयं के प्रति एक कचोट होगी और इसके साथ साथ आपसे जो भी संबंधित होंगे उन सभी की नज़र में आप कहीं न कहीं से एक भगोड़े के रूप में होंगे। और हमें तैयार रहना चाहिए कि हमेशा वैसा ही नहीं होगा जैसा कि हम सोचते हैं। हमें अपने सारे ऑड्स, सारी विपरीत स्थितियों से भी संघर्ष करते हुए अपने लिए रास्ते को निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें याद आ रहा है इस विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा के फाइनल मैच के ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस से जब पत्रकारों ने पूछा कि स्टेडियम में 1.25 लाख से भी अधिक दर्शक मौजूद होंगे, भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों के साथ साथ आपको जुनून और उत्साह से भरे हुए इन 1.25 लाख भारतीय समर्थकों के जोश का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो एक
टीम के लीडर या कैप्टन के रूप में किस प्रकार का आत्मविश्वास होना चाहिए, इसका परिचय पैट कमिंस ने यह कहते हुए दिया कि हमें इन भारतीय समर्थकों को खामोश करने आता है, हम उस दिन उनको खामोश कर देंगे। और देखा भी यही गया कि प्रारंभ से ही थोड़े समय के बाद, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जिस प्रकार से मैच का पासा पलटा, वैसे भारतीय दर्शक खामोश होने लगे, उनके उत्साहित होने की परिस्थितियां पैदा ही नहीं हुई। तो जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले पैट कमिंस ने कहा था अपने आत्मविश्वास के दम पर, उसको उन्होंने उस खेल के मैदान में सच साबित कर दिखाया। इस तरह से हमें इस बात के लिए तैयार रहनी चाहिए कि परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी, हमें स्वयं को अपने परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। दूसरी बात ये कि जैसे कोई प्रतियोगी छात्र है, प्रतियोगिता की तैयारी करता है, वह एक योजना बना करके चलता है, लेकिन हमारा परीक्षक और परीक्षा लेने वाली संस्था क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, दोनों में हमेशा समानता हो ये जरूरी नहीं है। नाम ही है परीक्षा, अर्थात दूसरे की इच्छा। तो दूसरे की इच्छा और हमारी इच्छा हमेशा मिले, ये हर बार संभव नहीं है, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में दूसरे की जो इच्छा है, उस इच्छा और उसकी कसौटी पर स्वयं को खरा साबित करने के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा समर्पण का भाव होना चाहिए। और इस बीच में हमारी कठोर परीक्षा ली जाती है, ली जाएगी, इसके लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त होना चाहिए। मानसिक रूप से हमें हमेशा ही इसके लिए मजबूत होना चाहिए। जैसा ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन की पारी खेली और उसने लगभग धराशायी होने की स्थिति के बावजूद भी खेलना जारी रखा। तो यह जो है जिजीविषा का, यह जुझारूपन का, घुटने न टेकने का, अंतिम दम तक संघर्ष करने का और स्वयं को अजेय प्रमाणित करने का सर्वाधिक जीवंत उदाहरण है। एक प्रतियोगी छात्र में भी इसी प्रकार की जिजीविषा होनी चाहिए कि चाहे सारी ताकतें आपका रास्ता रोकने के लिए अड़ जाएं, सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएं, फिर भी आपको उन सभी से टकराना है, उन सभी के बीच से अपने लिए रास्ता निकालना है। आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, आप मुख्य परीक्षा देते हैं, आप साक्षात्कार देते हैं। बहुत बार छात्र प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। कई बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं और मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार छात्र साक्षात्कार तक पहुंचते हैं और साक्षात्कार में एक नहीं, 2 बार 3 बार भी वापस होकर के चले आते हैं। तो साक्षात्कार एक तरह से फाइनल मैच की तरह से है और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे आप कह सकते हैं कि लीग मैच की तरह से है। तो अब फाइनल से वापस आते हैं
तो पराजित हो जाते हैं, तो क्या आप मान लेंगे कि अब हम कभी भी विश्व विजेता नहीं हो सकते? ऐसा तो नहीं। उस पराजय से हम सबक लेते हैं और उस पराजय से सबक लेकर के अगले प्रतिस्पर्धा के लिए हम स्वयं को मजबूती के साथ तैयार करते हैं और हम अगली बार सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से एक प्रतियोगी छात्र को भी होना चाहिए। वापस लौटना आपके लिए नहीं है। आप जिंदगी भर के लिए स्वयं के ऊपर भगोड़े का ठप्पा नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी को केवल इसलिए बीच में नहीं छोड़ देना है कि अपने कुछ प्रयासों में आप सफल नहीं हो पाए, बल्कि उस असफलता के कारणों को ढूंढना है। जैसा श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि असफलता क्या है, तो असफलता का केवल एक ही अर्थ है कि अभी भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए अभी हमें उसकी क्षमता को विकसित करना है और जिस समय हम अपनी उस क्षमता को विकसित कर लेंगे, हम अपने आप ही सफल हो जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने अपना एक फ्रेम, एक ढांचा तैयार रखा है और वो फ्रेम है, वो ढांचा है सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली और उसका पाठ्यक्रम। यदि आप उस प्रणाली में स्वयं को उस ढांचे में फिट कर लेते हैं, लोक सेवा आयोग के ढांचे में फिट हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि आप सफल हो जाते हैं। यदि असफल होते हैं तो इसका मतलब कि अभी आप उस ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने आप को उस ढांचे में समायोजित करने की क्षमता को विकसित करना है। असफलता का मात्र इतना ही अर्थ है और इसके लिए अपने व्यक्तित्व को बार बार अधिक से अधिक परिमार्जित करने की और विकसित करने की आवश्यकता होती है। आम बोलचाल में जिसे हम अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द के नाम से, शब्दावली के नाम से जानते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के रूप में हमें इसे अपने पराजय के रूप में नहीं देखना चाहिए अपनी असफलता को, बल्कि ये देखना चाहिए कि निरंतर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी वो प्रक्रिया पूर्णता के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई है। जब वो प्रक्रिया पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर लेगी तो हम अपने आप ही सफल हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत प्रकार से मैच में परिस्थितियां आती हैं। कोई कहता है कि ड्यू फैक्टर लागू होगा, कोई कहेगा कि टॉस का फैक्टर लागू होगा। टॉस खेलने वाली, टॉस जीतने वाली टीम या पहले बैटिंग करने वाली टीम को लाभ होगा, या किसी पिच पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को लाभ होगा। अब बाद में कौन बैटिंग करेगा, पहले कौन बैटिंग करेगा, ये सब टॉस के ऊपर निर्भर करेगा। और टॉस किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो टॉस तकदीर के ऊपर निर्भर करेगा। हेड आए टेल आए, इसकी कोई टेक्निक तो है नहीं। तो अब यहाँ पर हमें किस्मत का रोना नहीं रोना है, बल्कि स्वयं को तैयार रखना है कि हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
शाम के मैच में ओस पड़ेगी, ड्यू फैक्टर होगा, ड्यू फैक्टर नहीं होगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिच कैसी खेलेगी, पिच कैसी होगी, वो सॉफ्ट बॉल फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने वाली पिच होगी या स्पिन बॉलर को सपोर्ट करने वाली पिच होगी, वह जो पिच है वह कितनी देर तक हार्ड बनी रहेगी, हेवी रोलर इस्तेमाल किया गया है या लाइट रोलर इस्तेमाल किया गया है, गेंद स्विंग कर रही है या गेंद स्पिन कर रही है, ये सारे इफ बट्स तो लगे ही रहेंगे और इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण किस पर है? तो अपने इच्छा शक्ति पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपनी जिजीविषा पर और अपने अदम्य साहस पर। इसके दम पर हम सारी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ देर हो, लेकिन अंधेर हो ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय टीम ने जिस प्रकार से पूरे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान अपने द्वारा खेले गए सभी मैचों में से केवल फाइनल मैच को छोड़कर से सभी में बहुत ही विश्वास के साथ और आसानी से विजय हासिल किया, यह चीज इसको बतलाती है कि आपके इरादे मजबूत हो, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो विषम परिस्थितियां इतनी अधिक हो जाएं कि जो आपको पूरी तरह से अवरुद्ध कर दें। तो इसके लिए हमें तात्कालिक तौर पर, और इसमें हम बहुत से क्षेत्रों में एक्सेल कर सकते हैं। तो यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि यह क्षेत्र शायद हमारे लिए अंततः नहीं है, हम लेकिन कब? जब हमने मनसा वाचा कर्मणा समर्पण करके सब कुछ अपना समर्पित कर दिया और फिर भी हम लक्ष्य को हासिल करने में सफल न हुए हों, तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि आप जीवन से हार बैठे, बल्कि आप अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करें। कहा गया कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आपने अपने लिए जो तय किया है, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए वो तय न किया हो, उसने कुछ और तय किया हो। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है ईश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता हो, जो आप करना चाहते हो उससे भी बड़ा करवाना चाहता है, उससे भी बड़ा देना चाहता है। तमाम लोगों के उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है कि वो एक सामान्य इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बने, और जीवन में इतना आगे बढ़े कि अरबों लोगों के प्रेरणा के स्रोत बने और भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। तो जीवन में एक समय की असफलता या जीवन के एक क्षेत्र की असफलता संपूर्ण जीवन की असफलता नहीं है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इस प्रकार की जिजीविषा के साथ ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना चाहिए। जब कभी भी हमें संघर्ष में तात्कालिक तौर पर यदि थोड़ी बहुत असफलता की अनुभूति होती भी है तो उसे क्षणिक विराम के रूप में देखना चाहिए। सफलता अंततः हमारे कदम अवश्य चूमेगी। भारत की क्रिकेट टीम के लिए भी यही संदेश है यहाँ पर कि जिंदगी का यहीं पर अंत नहीं है। भारतीय टीम पहले भी 2 बार विश्व विजेता हो चुकी है ओडीआई के अंतर्गत, 2020 का भी एक बार जीता हुआ है विश्व कप।
तो आगे भी हम विजेता बनेंगे। ये आखिरी मौका नहीं है। इस बात को अपने भीतर भरने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में जा करके भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मिले और जिस तरह से उनको ढांढस बंधाने का, साहस बढ़ाने का कार्य किया, यह तो अत्यंत ही अनुकरणीय है। ऐसे ही जब कोई एक प्रतियोगी छात्र अपने संघर्ष के दिनों में असफल होता है तो अक्सर उसके दोस्त, मित्र, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उसको कोसने लगते हैं और उसकी निंदा करने लगते हैं। माँ बाप भी कहने लगते हैं कि तुमने मेरा पूरा पैसा डुबो दिया, अब तुम क्या करोगे, नकारा हो, निकम्मा हो, फेलियर हो, मानो उसने कोई पाप किया हो। उसे लांछन उसके ऊपर लगाया जाने लगता है। ऐसा करके हम उस छात्र के, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसके लिए हम और रोड़े खड़ा करते हैं। यदि इसके विपरीत उस विषम परिस्थिति में हम उसके साथ खड़े रहें तो वो टूटने से, बिखरने से, डगमगाने से बच जाएगा और आज का हारा हुआ कल के विजेता के रूप में फिर से आपके सामने आएगा और आप स्वयं ही उस पर गर्व करेंगे। इसलिए चाहे आपके परिजन हों, चाहे कोई आपके दोस्त मित्र हों, या कोई भी हो, किसी भी रूप में आपसे परिचित हो, यदि मजबूती के साथ अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्षरत है और यदि वो कहीं तत्कालिक तौर पर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल सा प्रतीत हो रहा है, तो उसका हम ढांढस बंधाएं, उसका उत्साह वर्धन करें, उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसको मोटिवेट करें, उसको अभिप्रेरित करें। यही हमारा फर्ज भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।